ठीक है, क्लास 8 के सभी होनहार बच्चों, आज ये जो हम सबसे पहले जो आए हैं ये जमानिया लाट, ठीक है, लठिया स्तंभ इसको बोलते हैं। सबसे पहले तो इस स्थल का महत्व बताने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, गाजीपुर भी ऐतिहासिक नाम है, ठीक है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इसका महत्व बता दूंगा, तब इसके बारे में बताऊंगा। गाजीपुर का नाम कैसे पड़ा है पता है किसी को? है? एक महाराजा गाधी थे, गाधी के नाम पे इसका नाम गाजीपुर पड़ा, ठीक। महाराजा गाधी के नाम पे, महाराजा गाधी के नाम पे इसका क्या पड़ा नाम? गाजीपुर। अब महाराजा गाधी के दो बच्चे हुए, एक का नाम था विश्वामित्र, दूसरा का नाम था सत्यवती। क्या नाम था? विश्वामित्र और सत्यवती। सत्यवती जो उनकी पुत्री थी राजा गाधी की, उनके एक पुत्र हुआ, उनका नाम था ऋषि जमदाग्नि। क्या नाम था? जमानिया में ना, तो ऋषि जमदाग्नि के नाम पे इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ा? जमानिया, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये बहुत ही काफी एक लंबे ऐतिहासिक क्रम को समेटे हुए है। शुरू में काफी दिन तक लोग इसके ऊपर विवाद रहा। कुछ लोग देखिए वहाँ गेट पे भी क्या लिखा हुआ है, सम्राट अशोक गेट लिखा है ना। क्योंकि ये जो लाट है, ये जो स्तंभ है, ये मौर्यन पिलर से काफी मिलता जुलता है। तो शुरू में लोग इसको मौर्यन कालीन मानते थे, लेकिन बाद में जब एक्सकेवेशन हुआ इस साइड की, आपको पता है ना कि जहाँ हम खड़े हैं ना, इसके नीचे समझ लो हम इतिहास के ऊपर खड़े हैं। अभी वहाँ जाएंगे, आपको दिखाऊंगा। इसके नीचे कई इस तरह का कई ऐतिहासिक कालक्रम इसके नीचे दबा है। वो जो एरिया है, उस एरिया के नीचे ये एरिया पूरा एक ऐसा माना जाता था, मतलब कहा जाता है कि राजा मदन हुआ करते थे, तो मदनेश्वर महादेव टेम्पल यहाँ है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मदनेश्वर महादेव टेम्पल है कि क्या है, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से प्रूफ है कि ये एक जो कंपाउंड है, ये काफ़ी बड़े एरिया में मंदिर खड़ा रहा होगा। और ये जो अभी स्तंभ खड़ा है ना, ये स्तंभ उसके गेट पे एक तोरण द्वार की तरह रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा क्षेत्र एक मंदिर का श्रृंखला है, और ये सारे मंदिर इस जमीन के नीचे दबे पड़े हैं। क्योंकि खर्चा पानी लगता है, इसलिए अभी इसका एक्सकवेशन नहीं किया गया है। और उसके बारे में सबसे पहले जानते हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत के पुराने स्मारकों का मरम्मत और ये सारा कुछ रखरखाव करता है, उसके जो पहले आर्कियोलॉजिकल ASI के जो डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस लठिया स्तंभ के बारे में अपने लेख में बताया है, ठीक है। तो वहाँ चलेंगे, इस लाट के बारे में देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो हाँ, इसका ये जो लठिया स्तंभ है, ये किस शासन काल से जुड़ा हुआ है? ये गुप्त काल का है, ये गुप्त काल का है। चूँकि सैदपुर भीतरी का जब एक्सकेवेशन हुआ, सैदपुर भीतरी के सांस्कृतिक कालक्रम जो मिले, वहाँ के जो सामान मिले, जब यहाँ के लोगों चीज़ों से कंपेयर किया गया, तो एक ही कालक्रम का दिख रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये गुप्तकालीन क्षेत्र है। और आप देखेंगे मौर्य, चूंकि ये मौर्य से इंस्पायर है, ये मोनोलिथिक एकास्मक पत्थर पे बना हुआ ये पूरा लाट है, और ये मौर्यन उससे टाइम से इंस्पायर्ड है। पता कैसे चला कि ये गुप्ताकालीन है? एक तो आर्कियोलॉजिकल कार्बन डेटिंग से पता चल गया कि ये टाइम पीरियड उससे मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, ये जो अब तो टूट गया है, नहीं तो इसके ऊपर एक गरुड़ की प्रतिमा थी। और आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर का जो राज चिन्ह था वो क्या था? गरुड़ था। तो यही माना जाता है कि ये गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है, और आगे चल के इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, उसका नाम तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये पूरा जैसे तोरण द्वार होता था ना, ये मंदिर का उसमें तोरण द्वार रहा होगा, ठीक है। और आपको पता है कि सभ्यता जब बसती है तो हमेशा एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता, तो ये जो क्षेत्र है ये मेनली शुंग काल और गुप्ता काल से रिलेटेड है, ठीक है। शुंग काल से लेकर गुप्ता काल के समय का ही माना जाता है, ठीक है।